अंतिम दिन का चिन्ह कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत से रिस्पांस फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं। फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, धन्यवाद। इस कार्यक्रम का पर्पस ही बाइबल में जो ट्रेशर है हम और वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन। आज इस कार्यक्रम में ब्रदर जगन आए हैं, आइए लेट्स मीट हिम एंड आस्क हिम सम क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वंस अगेन वेलकम। धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमने डैनियल चैप्टर 11 में बहुत सी विषयों को देखा, कैसे 350 ईयर्स हिस्ट्री घटने से पहले उतना एक्यूरेटली प्रभु ने प्रॉफिटिकली, क्लियरली, सीक्वेंशियली, ईयर वाइज, डेट वाइज, कहा जाए तो सही ढंग से उस सीक्वेंस को उतना डिटेल से लिख रहे हैं। और आगे कहूं तो ये प्रोफेसी है या हिस्ट्री है, ये सवाल उठने का कारण ही इसकी एक्यूरेसी है। बट इसे हमें कैसे पढ़ना है ये आपने कहा। आज हम मिडिल से आएंगे जहां हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, इसका हमें अगर आनंद रस लेकर पढ़ना है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डैनियल चैप्टर 11। बट देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग। ये समझ में आने पर ही रेवलेशन समझ में आएगा, ऐसा हम कह रहे हैं। उसे जरा विस्तार से बताइए, डैनियल चैप्टर 11 रेवलेशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जरा बताइए। क्योंकि देखिए, दानियल 11 में से अभी भी एक भाग होना बाकी है। आखिरी अध्याय में से आखिरी वचन होना भी बाकी है। यानी तब तक यीशु आते हैं, उनकी मृत्यु होती है, वो जी उठते हैं और फिर उसके बाद में एंटी क्राइस्ट आएगा। यही इसका विचार है। उस एंटी क्राइस्ट के आने के पहले चर्च पीरियड आ गया, तो अब हम भीतर आ गए हैं। अब वो पार्ट बाकी रह गया है और वो अब होने वाला है। वैसे ही अध्याय 11 की बहुत सी चीजें होना बाकी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, एक हिस्सा पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है जो होना है। और इसलिए अध्याय 11 और प्रकाशित वाक्य की ये बातें मिलकर एक साथ चलती हैं। सो बोथ बुक्स आर वेरी कनेक्टेड। जी, जुड़ी हैं। सारे अध्याय आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक जगह पर जुड़ता है, वो कहाँ पर जुड़ता है ये ढूंढना हमारा काम है। ठीक है। तो आज हम कहाँ से देखने वाले हैं, अगर ये सवाल है तो पिछली बार हमने वचन 16 तक देखा था। जी हाँ। यानी उस समय तक क्या क्या हुआ ये सब देखा है। तो आज हम वचन 17 से आगे देखेंगे। वचन 17, तब वो अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। वो उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वो स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। यानी ये कहता है परंतु वो स्थिर न रहेगी और न उस राजा की होगी। इसके पहले क्या हुआ अगर हम ध्यान से देखें तो टलामी स्लॉटर अपनी बेटी को पहले देखा बिरनिस को दी थी। वो उसको मार देते हैं। वो किसे दी थी? एंटियोकस II को दी जी थी। हाँ। अब ये एंटियोकस III द ग्रेट, अब इसने क्या किया? मिस्र को अपनी ओर लाने के लिए वो क्या करता है? देखिए, पहले भी उनके झगड़े होते थे। अपनी बेटी उसको देकर उसका समधी बन जाता है। वो उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ का राजा इतना स्ट्रांग नहीं था, यानी इसलिए वो ऐसा करता है। ये कौन होगी बताइए जरा? आइडिया नहीं है। पूरे इतिहास को ही पलटा देने वाली ये बेटी थी, क्लियोपैट्रा। ओ, क्लियोपैट्रा का प्रवेश यही है। क्लियोपैट्रा एंटियोकस की बेटी थी। इसे क्लियोपैट्रा, आप यकीन से कैसे कह सकते हैं? इतिहास की किताब को पढ़िए। एंटियोकस III की बेटी कौन थी? क्लियोपैट्रा थी। क्लियोपैट्रा इज मिस्री थी, इजिप्शियन एंड ग्लोबल फिगर है। ग्लोबल फिगर। उसकी सुंदरता को देखकर ही मिस्र की सरकार डूब गई थी। इन्होंने क्या सोचा अगर ये पूछे तो, यानी अपनी बेटी की सुंदरता से वो उस साम्राज्य को हथिया लेंगे। लेकिन बड़ी बात ये थी, ये एक पलटवार करती है। पिता के बदले वो अपने पति का साथ देती है। अच्छा, देखिए वचन में कहाँ है? यहाँ कहता है परंतु वो स्थिर न रहेगी और न राजा की होगी। ये ऐसा बड़ा ट्विस्ट है। हमने क्लियोपैट्रा के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ा, इस पर कई फिल्में बनी हैं। वो क्लियोपैट्रा बाइबल में है, किसी को पता नहीं था। वो यहाँ पर है, उतना क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर है, और बाद की घटनाएं भी बताई गई हैं। यानी यहाँ पर वो क्या करता है? अपनी बेटी उसे देता है और इस तरह सब काम होते हैं। अब देखिए ये क्या करता है? क्रोध में आकर एंटियोकस III जाकर मिस्र से युद्ध करता है। टॉलेमी IV उस समय था, यानी इसने अपनी बेटी टॉलेमी IV को दी थी। वो युद्ध करता है और इस युद्ध में वो हार जाता है। एंटियोकस III द ग्रेट हार जाता है। फर्स्ट टाइम प्रोबेबली वो हारते हैं, शायद हार जाता है। हार जाने के बाद वो तय करते हैं कि कितना कर वसूल करना चाहिए। सब फिक्स करते हैं, इतना टैक्स देना है, इतने लोग तुम मुझे दो, 17,000 लोग हमें देना और इतना कर देना। वो भी रिकॉर्ड हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ जी है। हाँ। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मुख्य बात है। या ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि यहीं पर ये विलन आ जाता है। यानी स्क्रीन प्ले के जैसे ही है, यहाँ विलन आता है। ये कहाँ पर आता है? देखिए 15,000 लोग देने के बारे में कहा था
और उन 15,000 में से एक कौन था? एंटियोकस III का बेटा। एक कंडीशन, ये कंडीशन थी, खुद के जो बेटे को ही उन्हें देना है। यानी उसे बेटा देना होगा। जिस बेटे की बात हो रही थी वो कौन था? अगर देखे तो एंटियोकस IV एपिफेनेस के बारे में कहा, उसे उन्होंने मांगा अच्छा, था। ओके। वचन 21 में देखते हैं कि दूसरा बेटा भी वो मांगते हैं। यहाँ से ही थोड़ा गर्म होता है। मामला गर्म होता है। अपनी बात पर हम आते हैं, यानी खासकर यहाँ पर अध्याय 11 में यहाँ पंक्तियों में क्या आता है और इस वक्त परमेश्वर क्यों आते हैं, अगर इस बात को देखें वो यहाँ है। वचन 21 से उसके बेटे के बारे में बताया गया है। वचन 21 से वचन 34 तक इसके बारे में बताया है। ये एंटियोकस IV एपिफेनेस कौन है, इसके बारे में हमें विवरण से बताना होगा, और अगर हम इस एपिसोड में इसके बारे में बताएं तो भी काफी है। ये एंटियोकस IV एपिफेनेस कौन है? अगर ये पूछे तो ये जो है ये एंटी क्राइस्ट को दर्शाने वाला है। तो पूछते हैं एंटी क्राइस्ट आ गया क्या? अगर ऐसा सवाल है तो दो वचन है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 8 में एंटी क्राइस्ट के बारे में क्या लिखा है? जो पशु तूने देखा वो पहले से था परंतु अब नहीं है, और अथाकुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। यानी पहले एंटी क्राइस्ट था लेकिन अब नहीं है। अब देखिए ये वचन क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में ये वचन किस समय काल में लिखा गया है? यानी ईस्वी सन 90 से 96 के बीच लिखा गया है। पतमोस पे ये लिखा गया है। अपोस्टल जॉन से। प्रेरित यूहन्ना को बताते समय वो कहता है जो पशु तूने देखा वो पहले से है, एंटी क्राइस्ट, यानी वो पहले था पर अब नहीं है, वो अथाकुंड में है और वहां से बाहर निकलेगा। अब यही अध्याय 17 वचन 11 कहता है जो पशु पहले था परंतु अब नहीं पर आने वाला है, यानी पहले था अभी नहीं है और आने वाला है। ये कौन? नंबर 1। नंबर 2 ये वचन कहता है एंटी क्राइस्ट के बारे में दूसरा वचन हम दानियल अध्याय 7 में पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ते हैं पूछे तो देखिए उस पशु के 10 सिंग थे। उन सिंगों के बारे में सोच रहा था तो एक और छोटा सिंग उग आया। यहाँ एंटी क्राइस्ट को छोटा सिंग कहा गया है, यानी सब इसी के ऊपर गौर कर रहे थे। दानियल अध्याय 8 में अगर हम पढ़े तो पाएंगे, वहाँ अगर हम वचन 7 में पढ़े तो देखेंगे कि 4 जनरल्स में से एक बड़ा सिंह टूट गया। इसके बारे में हमने एक एपिसोड में पहले चर्चा की है। यानी 4 जनरल्स थे, यानी ये 4 सिंह निकल कर बढ़ने लगते हैं और एक छोटा सिंह उग आता है। अध्याय 8 दानियल की किताब वचन 7 से आगे पढ़े तो हम ये पाएंगे तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे, और फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला। अब यहाँ छोटा सिंह है, जरा देखिए। अब ये किसे दर्शाता है? 4 जनरल्स में से एक आता है, वो सेलिकॉस का बेटा था, सेलिकॉस व निकोर का बेटा। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है आने वाला एंटी क्राइस्ट कैसा होगा ये बाइबल में बताया है। अगर देखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 11 और 12 में से बताया गया है। यहाँ पर देखिए वचन बताता है वचन 9 में, यानी वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक नहीं आया। जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वो आप 8वां है। 8 इस तरह कहाँ है? यहाँ आश्चर्य की बात यह है ये एंटियोकस एपिफेनेस जो है ना, यहाँ से सेलिकॉस निकोडर के आने तक वो 8वां राजा था। बिल्कुल मैच हो रहा है, सेम मैच। ये 8वां राजा आकर क्या करता है? वो आता है वचन 21 में आता है ये दूसरा बेटा है। किसका बेटा? एंटियोकस द ग्रेट का दूसरा बेटा। उसे राज्य नहीं मिला था। पहला बेटा हो तो देते हैं, इसलिए दूसरा बेटा देते हैं। अगर उसे कुछ हो जाए तो पहला बेटा है वो राज्य संभालेगा। देखिए वचन 21 में ये क्या कहता है 11:21 ये क्या कहता है? उसके स्थान पर एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, उसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो नहीं होगी तो भी वो चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। ये कौन है? ये तो एक तुच्छ मनुष्य है जिससे घृणा की थी, गुलाम बना के बेच दिया। बड़े बेटे को बचाने के लिए वो वापस आ जाता है, आकर चालाकी से घुस के भाई से सुलह करता है, फिर उसे मार देता है। उसे मारकर उसकी जगह ले लेता है। वो लेकर वो सेलिकॉस के परिवार का 8वां राजा बन जाता है, एंटियोकस IV। ये एंटियोकस IV है, एपिफेनेस नहीं है। एपिफेनेस नाम इसने खुद अपने लिए रखा, जोड़ लिए जी। एपिफेनेस का अर्थ है दिखने वाला ईश्वर ग्रीक में। अब देखिए एंटी क्राइस्ट के बारे में 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 क्या कहता है
यहाँ तक कि वो अपने आप को ईश्वर ठहराता है, यानी वो ऐसे काम करता है। इसने खुद ही घोषणा कर दी। प्रोक्लेम करके एपिफेनस नाम रखा और दावा करता है कि वही परमेश्वर है। यानी जैसे बाइबल में कहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप में कि एंटी क्राइस्ट इसके पहले ही हम देखते हैं 168 बीसी में आ चुका था। कहा जाए तो एक मॉडल फील्ड दे दिए। यानी कहिए हमें रफ कॉपी मिल गई है। अब इस रफ कॉपी को रखकर फेयर कॉपी हम ढूंढ सकते हैं। यानी आप जरा देखिए, एलिया को रखकर यूहन्ना बपतिस्मादाता को पा सकते हैं। यीशु ने कहा, चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। ऐसा क्यों कहा? उसने ऊंट की खाल पहनी थी, इसने ऊंट की खाल पहनी थी। वो जंगल में रहता था, ये जंगल में रहता था। उसने आहाब का विरोध किया, इसने हेरोद का विरोध किया। वो आहाब से डर गया, ये हेरोद से डर गया। ये सब देखा जाए तो कॉम्बिनेशन करेक्ट है। एलिया ने भी प्रचार किया और इसने भी प्रचार किया। यानी इसी तरह एंटियाकस IV एपिफेनस पहले आ चुका है, यानी सेलिकॉस डायनेसिटी का 8वां राजा। यानी इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्याय 11 वचन 21 से 34 तक देखें तो हम यही पाएंगे कि उसने जो कुछ भी किया आने वाला वही करने वाला है। वो होगा एंटी क्राइस्ट। हम कहते हैं 10 देशों में से आएगा, यहाँ से आएगा, वहां से आएगा, इस तरह ये सब कहते हैं। हिस्टोरिकली बाइबल में ही है। जो बाइबल में है वही कह रहा हूं। सब बताया है कि वो 10 राजाओं में से उभर कर आएगा। तो जिस राज्य में से वो आया है वो कौन सा होगा, कैसे होगा, आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये पर्टिकुलर किंग, ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग है ना, आपने अभी जो कैरेक्टर बताया, इसका इतना क्रूर होने के पीछे एक कारण जरूर होगा। कुछ विषयों को वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण से करने वाला एक व्यक्ति है और यहूदियों को तकरीबन खत्म करने की एक क्रूरतापूर्ण योजना बनाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक्सप्लेनेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर, बिफोर द ब्रेक हमने एंटियोकस एपिफेनस के बारे में शुरू किया। वन ऑफ द मोस्ट क्रूएलेस्ट किंग्स, कहा जाए तो इससे ज्यादा क्रूर कोई हो भी सकता है, उस हद तक क्रूएल्टी। लेकिन इसके पीछे यहूदियों के प्रति उनके मन में इतनी घृणा है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सांसारिक कारण है और आत्मिक कारण है। दोनों रीजंस बताइए ना। सांसारिक कारण क्या है? ये तो पहले रोम में गुलाम था। कौन? यानी एंटियाकस IV एपिफेनस। यानी वो वहां पर आता है और फिर सेलिकॉट को मारकर वो खुद राजा बन जाता है। यानी अब ये यहाँ आता है। यहूदी लोग हमेशा रोमी से जुड़ जाते हैं। उन्हें रोमी पसंद नहीं थे, लेकिन उनके साम्राज्य में अब यीशु मसीह को ही देखिए, यीशु को लेकर रोमी को सौंपा गया। यही बात बार बार होती है। पौलुस को ही देखिए, रोमी लोगों के हाथ सौंपा जाता है। यानी वो एक तरह से रोमी सरकार को मानते थे। कहा जाए तो वो जब क्राइस्ट को एडमिट कर रहे थे, आपके कल्चर के मुताबिक कीजिए, ऐसा कहने पर भी उन्होंने वहीं पर रोमी ही प्रथा के अनुसार करने के लिए कहा। अब देखिए क्या हो रहा है। एंटियाकस IV एपिफेनस उन पर क्रोधित था, इसका एक कारण था। दूसरी बात, यहूदियों की एक बहुत बड़ी बात है जो हम भी उनसे लेते हैं। वो जो ग्रीक भाषा थी उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वह ऐसा क्यों करते थे? ऐसा पूछा जाए तो देखिए, वो इब्री से मिल जाता था, अरामिक से वो मिल गई थी। वो इसे कभी नहीं मानेंगे, यानी भाषा में मिलावट नहीं चाहिए।
इसलिए वो ग्रीक मिथक को कभी अपना ही नहीं पाए। अगर ग्रीक मिथक को ले ले तो वो तो यहूदी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था। उसमें बड़ी बात क्या थी, यानी उस समय यहूदी विचारधारा में व्यवस्था के अनुसार बुतों की उपासना नहीं थी, कोई और उपासना नहीं थी, ऐसे बाइबल में बताया गया। 10 आज्ञाओं में ये बताया है। यानी वो सब इसका उल्टा ही था, और इस कारण वो उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर पाए, और इसके कारण ही यहूदी लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर नहीं सके। किए। यानी एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, व्हाइट हॉक नाम की एक जगह है, वहाँ रहने वाले लोग केवल इंग्लैंड के नागरिक हैं। बाहर के लोगों को वहाँ पर अपनाते नहीं हैं, वो उन्हें दूर ही रखते हैं। कारण क्या है? ये लोग फ्रेंच और स्पेनिश लोगों से घुल मिलकर पैदा हुए हैं, पर इंग्लैंड के नागरिक हैं। यानी पिताजी इंग्लैंड के होंगे या फिर माँ इंग्लैंड की होगी, यानी माता या पिता में से कोई एक तो फॉरेनर हैं। वो दोनों नहीं मानते, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की नागरिकता का सब उन्हें मिलता है। लेकिन इन लोगों से इंग्लैंड के जो असली नागरिक हैं वो शादी नहीं करते हैं। इस तरह इनका विचार है। उसी तरह से यहूदी और ग्रीक लोग थे। यहूदी सबके साथ में ऐसे रहते जी थे, हाँ। ग्रीक के साथ ज्यादा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि इसमें अलेक्जेंडर जो है सिर्फ यही बहुत सॉफ्ट है, ये हमने केवल देखा। इन्हीं से सॉफ्ट रहा। ये बहुत बड़ी बात हमने बड़ा देखा। विषय परमेश्वर ने Correct. किया है। यानी ऐसे समय में वो उन पर बहुत ही क्रोधित हुआ। यानी उसका क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया। उसने क्या किया? उसने भवन में जाकर लूट मचाई और उसे रोकने वाले सभी महायाजक और याजकों को उसने मार दिया। हाई प्रीस्ट को। महायाजक की हत्या कर दी। यानी इसने क्या किया? उनका महायाजक हटाकर अपना महायाजक वहां पर बैठा दिया, वो भी एक यहूदी ही था। यानी इसी तरह एंटियाकस फोर इपिफेनस उनसे इतनी घृणा करता था। कहा जाए तो एक मैड मैन, ऐसा एक टाइटल है उनका। ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर इतिहास में देखें, यानी अगर हम राजाओं के जीवन को देखें, वो तो रैश रहेंगे। बहुत ही ज्यादा कठोर थे। वो बहुत ही लड़ाकू हुआ करते थे। कैलिकुल अरोमी राजा के बारे में पढ़ा होगा। यानी उसके बारे में सोचेंगे तो कहेंगे कि ऐसा कोई राजा था? इमेजिन कल्पना नहीं नहीं कर सकते। इतिहास बताता है ऐसे राजा थे। लेकिन जो उसने किया, अगर आज हम सोचते हैं, चंगेज खान के बारे में अगर पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या ऐसे राजा हो सकते हैं? इस तरह से हम सोचेंगे। ये यही था एंटियाकस फोर एपिफेनस। तो फिर ऐसे में आत्मिक कारण क्या है? यदि ये पूछें, इसने ऐसा कुछ किया जो किसी और राजा ने नहीं किया था। वचन 31 हमें यही तो बताता है। देखिए वचन 31 हमें क्या बताता है। ये कहता है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करके वो उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। उसने सच में 3 काम किए, बाइबल कहती है। पहला है, भवन अशुद्ध करने के लिए सेना को भेजा। बलिदान की जगह थी, यानी भवन के 3 भाग थे, वेदी, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। उसने वेदी पर क्या किया? अशुद्ध पशु का बलिदान चढ़ाया। वो प्रभु का, यानी परमेश्वर ने कहा था कि वेदी पर केवल शुद्ध पशुओं का बलिदान चढ़ाना। लेकिन इस राजा ने क्या किया? यानी ग्रीक परंपरा के अनुसार सूअर का बलिदान किया जाता था। सूअर बलिदान किए जाते थे और यहूदी उससे बहुत घृणा करते थे। उसने ये बलिदान किया ईस्वी सन पूर्व 368 में। तो उसने सबसे पहले यही किया। दूसरी बात, यानी ये ग्रीक के समय का बलिदान था। उसने उनको नाराज नहीं करना चाहा। ईश्वर को बलिदान चढ़ाना है, हर देश में हमारे ईश्वर होने चाहिए, यह आशा थी। दूसरी बात, ग्रीक के 3 ईश्वर थे, ओलंपियन गॉड कहते हैं। उसमें से एक है जूएस। जूएस गॉड को ले जाकर रख दिया। ये जूएस गॉड को यहूदी लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। देखिए, एंशिएंट 7 वंडर्स थे। एंशिएंट 7 वंडर्स में से एक जूएस का टेम्पल था। और खैर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। यानी उसने जूएस गॉड को लाकर भवन में रख दिया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, नित्य बलिदान बंद किए। नित्य बलिदान बंद किए और एक दिन की प्रार्थना की। एक दिन की प्रार्थना उसी ने लाई। 1 डे वर्शिप, संडे, यानी ये ग्रीक आराधना का दिन था। यानी देखिए, ये सब, ये जो है, ये आत्मिक बात है। ये किसी और राजा ने नहीं किया। अगर इसे हम गौर से देखें, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा, उसने भवन पर हमला किया, उसे जला दिया और उसने अंदर के जितने भी बर्तन थे उसे कहाँ पर रखा? अपने ईश्वर के भवन में ले जाकर रखता है। सोचता है इस ईश्वर से लेकर मैं अपने ईश्वर के सामने रखूंगा। उसने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि एक मर्यादा थी, या कहिए सम्मान देना था, बस यही। कुसरू यानी बाद में मीडा फारस का साम्राज्य, उसने उन बर्तनों को लिया, सबके हाथ में देकर कहा कि तुम अपने ईश्वर के लिए भवन बनाओ। इस तरह से बताया। और अर्थक्षेत्र के समय में नेहमिया को सब देकर भवन बनाने के लिए कहा। सबको देखिए, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे इजराइल के लिए, जैसे कहा कि अलेक्जेंडर।
सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन बस यही एक atrociously आत्मिक रूप में भयानक क्रूर था, सबको मारना चाहता था। ये एंटी क्राइस्ट का स्वभाव है, बाइबल कहती है। एक एंटी फीलिंग। यानी परमेश्वर के अगेंस्ट, यानी यीशु के खिलाफ सोचना। सिर्फ यीशु को भवन में होना चाहिए, ये दूसरे को लाता है। अब शैतान के बारे में देखिए, वो क्या चाहता है। परमेश्वर की जगह लेना चाहता है। अदन में परमेश्वर ने एक परिवार बनाया जो उसकी उपासना करते थे, पर शैतान वहां पर आ गया। इस तरह वो हर जगह आना चाहता है, अंत में यरूशलेम में आ जाएगा। ऐसे ही किया एंटियोकस IV एपिफेनेस ने, यानी उसने जो भी काम किए थे उसमें देखते हैं कि एंटीक्राइस्ट का सारा स्वभाव उसमें था। इसीलिए यहाँ जो है उसे रेवलेशन में दिखा यही आत्मा वहां आने वाली है। इससे और भयंकर आने वाला लगता वो इससे भी भयानक होगा। यानी ये सारी जो घटनाएं हुई हैं वो सब यही करेगा। यीशु ने कहा जो आने वाला है वो यही करेगा। करेक्ट। यानी मत्ती 24 में वचन 12 से 15 पढ़िए। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझ ले। इसका क्या अर्थ है? ये तो हो चुका है, पर भविष्य के बारे में कहता है। पवित्र स्थान में उसे खड़ी देखो तो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। इसका क्या अर्थ है? ये फिर से होगा, ये कहता है। इसी तरह से यहाँ देखिए एंटियोकस IV एपिफेनेस ने क्या किया। उसने ज़्यूस को वहां पर स्थापित करके उसकी उपासना करवाई। यानी ये सब उसने भवन में किया। यही बात फिर से होगी, ऐसे परमेश्वर ने कहा। नबूकदनेस्सर ने अपना बुत खड़ा किया, सबको आराधना के लिए कहा। दानियल अध्याय 3 में हम देखते हैं। यही बात प्रकाशित वाक्य 13-15 में भी है। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डालें। देखिए एंटीक्राइस्ट के शासन में एक बुत को लाकर वहां पर भवन में रखेंगे, ये बताया गया है। जो उपासना करने के लिए कहेगा वो इसी आत्मा का होगा। इसमें ब्रदर जगन एक छोटा सा एक डिफरेंट ट्विस्ट में एक वचन आता है इन द वर्स 32, डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32 को अगर आप पढ़ेंगे तो जी इसके बीच में एक रे ऑफ होप आ रहा है। अगर आप इस पूरी चीज को देखेंगे तो एंटी क्राइस्ट के बारे में काफी कहा गया है, खासकर इस राजा के बारे में बहुत कहा गया है, लेकिन इस वर्स 32 में एक डिफरेंट ट्विस्ट देते हैं प्रभु। ये वर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोज हु डू विकेडली अगेंस्ट द कवेनेंट ही शैल करप्ट विथ फ्लैटरी, बट द पीपल हु नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रांग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। ऐसा दिया है। हिंदी में कैसा है ये जरा पढ़िएगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन करेगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे बड़े बड़े काम करेंगे। हाँ, इसमें ग्रेट एक्सप्लॉइट्स लिखा है, दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स लिखा है। इसमें इस कंफ्यूजन के बीच में ये जो वचन है इसके आने का क्या कारण हो सकता है? यानी मैं इस बात को एक मुद्दे पर ले जाकर खत्म करना चाहता हूं, लेकिन देखिए कैसे शुरू करता हूं। देखिए जब भी ऐसा आत्मिक युद्ध होता है वहां पर परमेश्वर के लिए एक समूह रखा गया है। ओके। यानी वो लोग परमेश्वर के लिए दृढ़ होकर खड़े रहेंगे। एक उदाहरण, भूमि अत्याचार से भरी हुई है। परमेश्वर ने देखा पूरी भूमि भ्रष्ट हो गई है। नूह और उसका परिवार ही परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। यानी उस पूरी भीड़ में राजा के उस बुत के सामने लोगों ने दंडवत किया, लेकिन इन 4 लोगों ने नहीं किया। यानी राजा की आज्ञा के बात के कारण सब लोग डर गए थे, लेकिन ये लोग चुपचाप रहे। बस एक ही परमेश्वर है जिसके सामने हम झुकेंगे और उसकी आराधना करेंगे, चाहे आप कुछ भी क्यों न कर लें। वैसे ही एलिजा के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये गए सिर्फ 2 ही नहीं, तुम्हारे जैसे 7,000 लोग थे। सो हर जगह एक पैटर्न। यहजकेल के समय में भी देखिए, यहजकेल 9 में पढ़ेंगे, सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसे समय हौसला न खोने वाले लोग भीतर है, ऐसे परमेश्वर ने कहा। यानी हर समय में ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। तो मैं यही कह रहा हूँ, इस समूह के लिए भी आज पृथ्वी घूम रही है। ओके। यानी हर समय क्या परमेश्वर सब तबाह नहीं कर सकते हैं? यानी सब भ्रष्ट हो गया, इतना पाप बढ़ गया था, एक ही मिनट में खत्म कर सकते हैं ना? कर सकते थे, लेकिन इन्हें रखने का कारण यही है। यानी आपने जो सवाल पूछा ये बहुत गहरा है, इसका मैं गहरा जवाब देता हूँ। रोमियो के अध्याय 11 को अगर हम पढ़ें, पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर ने ऐसे मजबूत दिल वाले लोगों को रखा। ऐसे मजबूत दिल वाले लोगों को क्यों रखा? अन्य जातियों के उद्धार के लिए इन्हें रखा। यानी जैसे वो इन पर क्रोधित होते चले गए वैसे उनसे प्रेम रखने लगे। उन पर प्रेम दिखाए, ये कारण था। अगले वचन में वो क्या कहता है? कृपा से भरा हुआ एक समूह मैंने रखा है। ऐसा क्यों? कि उन्हें देखकर मैं इन्हें खत्म न करूं। यानी इनको देखकर, हाँ, उनके साथ भी ये लोग हैं।
इनके कारण मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान और उसका ऐश्वर्य कितना महान है, पौलुस कहता है। इसी तरह से परमेश्वर, यानी चाहे कितने भी बुद्धिमान लोग वहां पर हो, यानी एक समूह को उसने अपने लिए चुन कर रखा है और इन्हीं की वजह से वो खत्म नहीं हुए। किसी तरह बचाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं बचा पाएंगे तो इन्हें बाहर निकालेंगे, बाकी नाश होंगे, जैसे लूत के समय हुआ। तो कहा जाए तो उस ग्रुप में हमारे दर्शक और हम भी होने चाहिए, यही हमारा पर्पस है। अभी भी मैं यही कहता हूं कि जो भूमि परमेश्वर ने बनाई थी वो 100% नष्ट होने पर थी। इस भूमि पर कौन सा पाप नहीं है, बताइए? परमेश्वर ने बाइबल में जितने पाप बताए वो सब भूमि पर हैं। एंटियोकस फॉर इपिफेनेस परमेश्वर के भवन में जो घृणित था वही किया। उसी तरह से बहुत से देशों में मसीह को जो पसंद नहीं वही करते हैं। यानी मनुष्य जाति तो पूरी तरह से पाप में पड़ी हुई है। परमेश्वर को जिन कामों से घृणा है वही तो बहुत से लोग करते आए हैं। परमेश्वर आज सब कुछ इस तरह से नाश क्यों नहीं करते हैं? परमेश्वर ने सब कुछ इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि इस तरह का एक समूह है जो उसके आने का इंतजार कर रहा है। तो एक समूह प्रार्थना करते रहता है, तो एक समूह उनके लिए काम करता है, और एक समूह तो ऐसा है चाहे कोई भी परेशानी हो दूसरों की देखभाल करते रहते हैं। ये सब कुछ देखकर प्रभु ने उनको रखा है। इतना इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री एलिमेंट को हमने देखा, और अभी कुछ ही मिनट बचे ब्रदर जगन। चैप्टर 11 के कंक्लूजन में अगर पूरी चीज को देखेंगे तो प्रभु डैनियल को वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं और हमें उसे किस तरह से लेना है। इस पूरे 11वें अध्याय में दुनिया के अंत के बारे में बताया है। एंटी क्राइस्ट जो आएगा, एंटी क्राइस्ट जो गया है, एक मॉडल करके दिखा यानी दिया। सब कुछ इसमें बताया है। देखिए, यही कह रहा है कि अंत में, यानी जब उसका अंत आएगा तो उसे सहायता देने वाला कोई न होगा, इस तरह वचन बताता है। और फिर उसके बाद यीशु का साम्राज्य पृथ्वी पर आएगा। जब हम ये सब देखते हैं इस समय, यानी ऐसे लोग तो निश्चय ही वहां पर हैं, और ये विनाश कोई नई बात नहीं है। सभा पवित्र हो, ये कोई नई बात नहीं, हम जानते हैं, सब यहाँ पर बताया है। ये लोग वहां थे, एक समूह बड़ी ईमानदारी से खड़ा रहा, नाम लेके, वचन लेके, दृढ़ता से खड़ा रहा, यानी वचन अपने साथ लेकर और परमेश्वर का नाम लेकर मजबूती से खड़ा रहा। इस भ्रष्ट संसार में वो मजबूती से खड़े रहें। जब हम इस तरह से खड़े रहेंगे तो हम भी निश्चय ही उस पार चले जाएंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत से डिटेल्स को चैप्टर 11 में हमने देखा। अगले कार्यक्रम में हम फिर से डिटेल से कुछ और विषय को देखेंगे। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। thank you